गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का उत्सव कम से कम 10 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस दिन यदि कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे अपने जीवन में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिथ्या दोष लगने पर आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें आने लगती। साथ ही इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से आप पर कोई कलंक, झूठा आरोप लग सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में बहुत सारे लड्डू थे। इस दौरान अपने भारी वजन के कारण वह लड़खड़ा कर गिर गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। यह सब देखकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और वह अपमानित महसूस करने लगे। तब गुस्से में गणेश जी चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है ना, इसलिए मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। गणेश जी के श्राप के प्रकोप के कारण चंद्रमा का तेज हर दिन क्षय होने लगा और वह मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि तुम शिव जी की तपस्या करो। इसके बाद चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाया, तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया और उन्हें मृत्यु से बचा लिया। जिस जगह चंद्र प्रार्थना की थी उस स्थान पर भगवान शिव चंद्रदेव की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप से पहली बार प्रकट हुए थे और वह स्थान सोमनाथ कहलाया था। इन सब के बाद चंद्रदेव जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि मैं आपके श्राप को खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब आप हर दिन क्षय होंगे और 15 दिन बाद आप फिर से रोशन होने लगेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। लोग आपके दर्शन हर दिन कर पाएंगे, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसको कलंक का सामना करना पड़ेगा। उस पर झूठा आरोप लग सकता है। कथाओं के अनुसार एक बार जरासंध के कारण भी श्री कृष्ण समुद्र के बीच नगरी बसाकर रहने लगे थे, जिसे आजकल द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारका में रहने वाली सत्यजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी एक मणि उसे दे दी, जो नित्य 8 भार सोना देती थी। मणि लेकर जब सत्यजीत समाज के बीच पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने मणि को पाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सत्यजीत ने वह मणि अपने भाई को दे दी। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत एक बार शिकार पर गया। वहां शेर ने उसे मार दिया और उसकी मणि लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रीछों का राजा जामवंत उस शेर पर मारकर मणि को लेकर एक गुफा में चला गया। जब काफ़ी दिन बीत गए और जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा तो सत्यजीत को बहुत ही दुख हुआ। सत्यजीत के मन में ही वही ख्याल आया। जब श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी तो उसके मन में ख्याल आया कि श्री कृष्ण ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। बिना किसी सबूत के उसने नगर भर में प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर मणि छीन ली है। लोग निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्हें प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालने के चिन्ह मिले। उसके बाद वह आगे बढ़े तो उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह प्राप्त हुए। रीछ के निशानों को खोजते खोजते वह गुफा के भीतर चले गए। भगवान कृष्ण जब मणि लेकर वापस द्वारका आए तो सत्यजीत बहुत लज्जित हुआ। लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और शतधन्वा ने सत्यजीत का वध करके मणि छीन ली। सत्यजीत की मौत के बारे में जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला वह तुरंत द्वारका वापस लौटा। इसके बाद शतधन्वा से मणि वापस लाने के लिए श्री कृष्ण और बलराम दोनों निकल गए। उधर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी थी, जिसने उसे यह सब करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने शतधन्वा का पीछा कर उसे मार डाला, लेकिन मणि उन्हें वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने बलराम को सारी बात बताई। बलराम को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण जब द्वारका वापस लौटे तो लोगों ने उनका खूब अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया।
भगवान कृष्ण इसके बाद शोक में डूब गए। तब नारद जी वहां आए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के कारण आपको इस तरह अपमानित होना पड़ा है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आपने दर्शन कर लिए तो आप पर झूठा कलंक भी लग सकता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब